फिल्म की शुरुआत 1999 से होती है, जहां जोया के बचपन को दिखाया जाता है। जोया अपने पिता के साथ फाइटिंग प्रैक्टिस कर रही होती है। जोया के पिता का नाम नजर है और ये लंदन में ही रहते हैं। नजर एक आईएसआई एजेंट है जो जोया को भी अपनी तरह बनाना चाहते हैं ताकि वो अपने देश पाकिस्तान के काम आए। एक दिन जोया के पिता नजर अपनी कार से कहीं जाने वाले होते हैं, तभी उनकी कार ब्लास्ट हो जाती है और ये सब जोया की आंखों के सामने होता है, जिसे देखकर जोया शॉक थी। अब नजर के जाने के बाद जोया से मिलने आतिश रहमान आता है, जो कहता है कि तुम्हारे पिता मेरे गुरु थे, और फिर आतिश जोया को ट्रेन करता है और उसका मेंटर और परिवार बन जाता है। इस सब के बाद जोया आईएसआई में शामिल हो जाती है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है। रॉ की चीफ मैथिली मेनन टाइगर से बात कर रही होती है कि हमारा साथी गोपी 2 साल से तालिबान पर नजर रख रहा था, पर अब वह पिछले कुछ दिनों से गायब है। हो सकता है कि वो पकड़ा गया हो और उसकी जान को खतरा हो। उसे बचाने का जिम्मा टाइगर को सौंपा जाता है। इसके बाद टाइगर को गोपी की लोकेशन मिलती है और वो तुरंत उसके पास पहुंच जाता है। थोड़ी ढिशुम ढिशुम के बाद टाइगर गोपी को बचा लेता है, बट गोपी काफी जख्मी हो जाता है। रास्ते में गोपी टाइगर को सीक्रेट बताता है कि पाकिस्तान कुछ बड़ा करने की प्लानिंग में है और जोया एक डबल एजेंट भी है, यानी कि जोया भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए काम कर रही थी। जिसके बाद टाइगर अपने घर जाता है और जोया और अपने बेटे जूनियर से मिलता है। टाइगर अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करता है और वो बहुत ज्यादा खुश भी था, लेकिन गोपी से यह बात सुनकर वह जोया पर शक करने लगा और उसकी हर हरकत पर निगरानी भी रखने लगा। गोपी की तरह ही जिब्रान नाम का एक एजेंट जो रूस में है, कुछ सीक्रेट इंफॉर्मेशन देने वाला था, तो टाइगर का अगला मिशन उससे मिलकर वह इंफॉर्मेशन लेना था। रूस पहुंचकर टाइगर ने देखा कि जिब्रान की जान को खतरा है और उसके पीछे कई लोग हैं। जिसके बाद टाइगर जिब्रान को प्रोटेक्ट करने लगता है, पर तभी वहां पर बाइक से एक बंदा आता है और उन दोनों पर फायरिंग शुरू कर देता है। लेकिन टाइगर तो टाइगर है, वह बाइक को ही पलट देता है। लेकिन यह क्या, बाइक वाला बंदा कोई और नहीं बल्कि जोया ही थी। जोया टाइगर को नहीं पहचान पाती क्योंकि टाइगर ने तो अपना हुलिया बदला हुआ था। टाइगर जोया के पीछे जाता है और उसे पकड़ने ही वाला होता है कि तभी कोई पीछे से टाइगर को बेहोश कर देता है। जब टाइगर की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को बंधा हुआ पाता है और उसके सामने इस स्क्रीन पर आतिश रहमान था। आतिश जब इस स्क्रीन पर आता है तो टाइगर उसे पहचान लेता है और यहां पर मैं मालूम चलता है कि दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। यहां पर आतिश टाइगर को 12 साल पहले की कहानी सुनाता है कि कैसे जब एक आर्मी जनरल को मारने आदिल की प्रेग्नेंट बीवी शैना इंडिया गई थी। जोया की इंफॉर्मेशन से टाइगर जनरल को बचाने निकल पड़ा था और शैना को मार दिया था। अब आतिश बदला लेने के लिए टाइगर को एक मिशन देता है जिसे उसे 24 घंटे में पूरा करना है, वरना वह जूनियर को जहर देकर मार देगा। मिशन होता है टर्की से एक ब्रीफकेस चुराना। इस मिशन को पूरा करना इतना भी आसान नहीं था, इसलिए टाइगर अपनी एक टीम खड़ी करता है जोया के साथ। ब्रीफकेस का पासवर्ड एक चीनी लड़की की आंखों में था, जिससे जोया ने बहुत अच्छे से ढिशुम ढिशुम करी और जीतकर उसकी आंखों को स्कैन कर लिया। वही टाइगर भी ढिशुम ढिशुम करके उसे बिल्डिंग के अंदर आ चुका था। जोया तो सेफली ब्रीफकेस आतिश को दे देती है, बट टाइगर रास्ते में पुलिस के द्वारा पकड़ा जाता है। हालांकि जूनियर अब सैफ था, बट ब्रीफकेस में मिसाइल के कोड थे, जिससे आतिश का प्लान था भारत पाकिस्तान के बीच जंग करवाने का। पुलिस और आर्मी के चंगुल से टाइगर को बचाने पठान आता है और एक काफी दमदार एक्शन सीन के बाद, थोड़ी गोलियों से भी ढिशुम ढिशुम के बाद, यह दोनों सेफली भाग जाते हैं। इससे पहले कि आतिश अपने प्लान को कुछ भी अंजाम दे पाए, टाइगर और उसकी टीम पाकिस्तान पहुंच के उसको निपटा देती है। मूवी की कहानी बहुत सिंपल है और यह है एक मैस मसाला मूवी है। जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए।